ओम शांति। आज ऊंचे ते ऊंचे बाप ने हम बच्चों को कहा, बच्चे सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। और फिर बाबा ने कहा, बच्चे सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो बाबा को याद करने की, और फिर दिन भर कर्म योगी बनकर कर्म करना है। और फिर बाबा ने हमें कहा कि तुम्हें सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देकर 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। और आज बाबा ने हमें संगठन में रहने की एक विधि बताई। बाबा ने कहा, संगठन में रहते न्यारे और प्यारे बनने का बैलेंस रखो, जिससे तुम अचल और निर्विघ्न रहेंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। सबसे पहले अपने आप को अपने न्यारे प्यारे स्वरूप में स्थित करें। मैं आत्मा नाम से भी न्यारी हूं, रूप से भी न्यारी हूं, यानी कि दैहिक रूप से न्यारी, पोजीशन से भी न्यारी हूं, और दिन भर जो अलग अलग रूप से मेरे रोल होते हैं, मैं उनसे भी न्यारी हूं। महसूस करें अपने आप को, मैं न्यारी प्यारी आत्मा हूं। मैं आत्मा रोल से तो न्यारी हूं ही, लेकिन रोल में आने वाली बातों से भी न्यारी हूं। कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, मैं उससे भी न्यारी हूं। अगर कोई मेरी इंसल्ट करे तो वो मेरी नहीं, लेकिन रोल की है, और मैं आत्मा तो रोल से न्यारी हूं, रोल नहीं हूं। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये सब रोल के साथ है, लेकिन याद रहे कि मैं रोल नहीं हूं। मैं तो रोल से न्यारी प्यारी आत्मा हूं। अब अपने सामने ऐसा सीन इमर्ज करें कि बात आ रही है, और मैं अपने आप को उस सीन से डिटैच करती हूं। मान लो कोई हमें कुछ कहता है, कुछ बोलता है, डिस्टर्ब करने वाली बात, मूड खराब करने वाली बात, कोई हमारा कहना मानता
कोई नहीं मानता, उस सीन में हम क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं जब ये लगता है कि ये मेरा कहना नहीं मानते, यानी मैं अपने रोल में हूं, लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो उसी समय रोल से डिटैच हो जाएं और अपने न्यारे प्यारे स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा अलग हूं, रोल बाहर है और मैं न्यारी हूं, न्यारी प्यारी ज्योति स्वरूप आत्मा। डिटैच, साक्षी भाव। आज दिन भर कर्म क्षेत्र पर बार बार न्यारा होने की प्रैक्टिस करें। जब बात आई तब नहीं, लेकिन बार बार रोल से न्यारा होने की प्रैक्टिस करें। और अब दूसरी प्रैक्टिस करेंगे। देही अभिमानी स्थिति। अपने को बिल्कुल एकाग्र कर दे, तन और मन की हलचल से परे, बस बिंदु स्वरूप, देह के भान से बिल्कुल न्यारी, मैं आत्मा ज्योति अपने चमकते स्वरूप को देख रही हूं। एक गुण में स्थित हो जाएं। मैं शांत, शुद्ध और पवित्र आत्मा, इसे एक संकल्प में स्थित हो जाएं और बाहर की सब हलचल से परे हो जाएं। ना तन हिले, ना मन हिले, मन बस एक बिंदु पर एकाग्र हो जाए। इसे एक संकल्प में स्थित हो जाएं। मैं शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूं। और अब तीसरा अभ्यास करेंगे। अपने आप को माउंट आबू में बाबा की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को इमर्ज करें।
चाहे देखी चाहे नहीं देखी, लेकिन महसूस करें कि आप एक ऊंची पहाड़ी पर हो। और उस ऊंची पहाड़ी पर साकार बाबा और मैं आत्मा दोनों बैठे हैं, और बाबा मुझे प्यार भरी शिक्षाएं दे रहे हैं, समझाने दे रहे हैं ज्ञान मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है। देखे बाबा को, और बाबा मुझे प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा मुझे बता रहे हैं कि कैसे हलचल में भी, बीमारी में भी अपने आप को अचल रखना है। बाबा बता रहे हैं, देखो बच्चे, ये युद्ध का मैदान है। ये पुरुषार्थी जीवन युद्ध का मैदान है। इसमें तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। बच्चे, इन 5 विकारों के तूफान तो आएंगे। इनसे जुड़ी बीमारी यानी कि कमजोरी, विकार बाहर निकलेंगे। लेकिन बच्चे, तुम्हें मजबूत रहना है, हिलना नहीं। तुम्हें इन विकारों को जीतने के हुनर में होशियार बनना है। देखो बच्चे, कभी क्रोध का भूत आएगा तो कभी काम का भूत आएगा। परंतु बच्चे, हैरान नहीं होना, खबरदार रहना है, बाबा को याद करते रहना है। बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है, हारना नहीं, निरंतर आगे बढ़ना है। फिर बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे, घर गृहस्थ में रहते हुए निर्मोही बनना है। और अब आप बाबा को कह रहे हो, बाबा, मेरा तन, मन और धन ये सब कुछ आपका है, आपको अर्पण। बाबा, मैं आपका हूं और मेरा सब कुछ भी आपका है। और बाबा भी मुझे कह रहे हैं, बच्चे, बाप की जो स्वर्ग की बादशाही है वो आपकी ही है। अब बच्चे, सब कुछ निमित्त बन करके संभालो,
और ऐसी प्यार भरी शिक्षाएं बाबा मुझे दे रहे हैं और बाबा मुझे अपने नैनों से, शब्दों से शक्ति भर रहे हैं। बाबा के नैनों में देखते रहें और बाबा के नैनों से शक्तियों की किरणें महसूस करें। जो भी समझानी बाबा ने दी वो सारी समझानी मुझ में समा गई, ऐसा महसूस करें। ओम शांति। मम्मा की स्मृति में ये बहुत ही अच्छी कमेंट्री, इसे भी जरूर सुने।